ट्रस्ट योर सेल्फ, यू थिंक यू नो मोर देन यू एक्चुअली थिंक। यस डेफिनेटली, अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे तो आप ये जानेंगे कि जितना आप अपने आप को समझते हैं उससे ज़्यादा आप खुद को बेहतर जानने लगेंगे। हमारे साथ सागर थे, क्या कहेंगे उन्हें? सागर से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय ये ना सोचेंगे कि सिचुएशन इनकी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये सिचुएशन आ रही है, राइट, और ये बाहर कहीं से नहीं आ रही, ये अंदर से डेवलप हो रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार बैठें, कंटेम्पलेट करें। सुबह जैसे मैंने अभी पहले भी एडवाइस किया था, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। एक पेपर ले लें जी, उसके ऊपर 2 कॉलम बना लें। एक जगह भी लिखें वो जो चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उसको एक जगह पे नोट डाउन करें। और सेकंड कॉलम में लिखें कि क्या चैलेंजेस हैं उनको करने में। ओके, जो चैलेंजेस हैं बेसिकली वो उन्हीं के क्रिएट किए हुए चैलेंजेस हैं, और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ सजेशन हम उनको दे सकते हैं। जैसे कि बहुत थेरेपीज आजकल चल रही हैं जो हम सेल्फ हीलिंग में यूज करते हैं, जो वो खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इमोशनल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई हैं। हाँ, तो क्या करें उसके लिए? उसके लिए वही सुबह उठ के एक तो डीप ब्रीदिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। राइट, नॉट कि डीप ब्रीदिंग करनी है इसलिए, बिकॉज डीप ब्रीदिंग से जो कंटेम्पलेशन बढ़ेगा उनसे उनको सोचने में हेल्प मिलेगी। राइट, सेकेंडली नेट पे सर्फ करें या किसी साथ प्रैक्टिशनर को देखें। EFT का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बढ़ाएं, क्योंकि वो ही एक ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर आप इन ब्लॉकेजेस को बहुत स्मूथली दूर कर पाते हैं। हाँ। और साथ साथ सोचने की प्रवृत्ति जो इनकी है, हम जानेंगे आपसे कि EFT में कौन सी टेक्निक को ये या फिर बाकी जो लोग अपने जिंदगी में शामिल करें तो अपनी जो फ्रीडम अपनी इमोशन से वो ले सकते हैं जो ब्लॉकेजेस आ चुके हैं। लेकिन सागर, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी, आपने सिचुएशंस को बहुत हावी कर लिया है खुद पर। थोड़ा सा सिचुएशन से उठकर अपने आप को फिर उनको देखने की और समझने की कोशिश करें। आप अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं। इन सिचुएशंस को आप ही को टैकल और डील करना है। फैमिली का सपोर्ट सिस्टम इस तरह से बनाएं कि अगर आप बाहर जाके क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो फिर उनकी भी सपोर्ट होती रहे, और जिस तरह से फैमिली अगर आपको सपोर्ट करती है उनसे खुलकर अपनी दिल की बात कीजिए। अगर आप सप्रेस करते रहेंगे अपनी फीलिंग्स को तो आप अपने करियर में ग्रोथ नहीं देख पाएंगे, बिकॉज देन यू आर डिवाइडेड योर सेल्फ इन 2 पार्ट्स, और ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपनी मदद खुद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट ट्राई एंड कनेक्ट विद योर सेल्फ। प्रतिमा है नोएडा से, बताइए प्रतिमा। जी प्रतिमा, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? मैं आप हेलो जी, गुड इवनिंग जी, नमस्कार, कहिए। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं थोड़ा सा अपना व्यूज शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। ये करीबन 10 महीने पहले मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। मेरी एज इस वक्त है 74। ओके। उस वक्त मैं बिल्कुल टोटली बेड रिडन हो गई थी, एंड आई कुड नॉट इवन मूव आउट विदाउट एनी हेल्प। और करीबन 2 महीने मैं ऐसी पोजीशन में रही। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने पिकअप किया, एंड आई थॉट इट वाज बेस्ट टू बी सेल्फ रिलायंट। आत्मनिर्भर होके इंसान घर वालों के ऊपर बर्डन नहीं कम से कम बन सकता जी। हालांकि मेरा बेटा और डॉटर इन लॉ बहुत मेरी अच्छी तरह सेवा कर रहे थे, लेकिन मैंने ये सोचा, अपने मन में ऐसा सोचा कि अपना काम जितना इंसान खुद कर सके उससे बेहतर कुछ हम अपनी फैमिली के लिए हेल्प नहीं कर सकते। मैंने धीरे धीरे अपना काम सब पिकअप करना शुरू किया। घर के काम में भी जो मेरे बस का काम था, जो मैं कर सकती थी, वो मैं करना शुरू किया, और धीरे धीरे मैं अपना काम खुद करती हूँ। बहुत बढ़िया प्रतिमा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ। और बहुत से लोगों को इससे मोटिवेशन मिला होगा कि हम बाहर ढूंढते रहते हैं कि कोई हमारी मदद करेगा, लेकिन आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। हिम्मत और खुद पे विश्वास, पेशेंस एंड लव। जी हाँ, अगर ये आप में है तो फिर कहीं आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं, आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। मनीष हैं ग्वालियर से हमारे साथ, बताइए मनीष। मनीष जी, क्या आपको आवाज आ रही है? मनीष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद मनीष से हमारा नहीं है संपर्क। ज्योति हैं दिल्ली से, बताइए ज्योति। नमस्कार नवजोत जी। नमस्कार, कहें। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आई एम वेरी बैड इन हैंडलिंग रिलेशनशिप, और मेरे रिलेशनशिप प्रोफेशनल चाहे वो पर्सनल हो, तो मैं आई एम गोइंग थ्रू वेरी बैड पैच इन माय पर्सनल लाइफ एंड माय प्रोफेशनल लाइफ। अभी मुझे बहुत डार्क सामने दिख रहा है, कोई लाइट नहीं दिख रही है।
basically I want to know how to handle relationships in my life because I'm unable to do that. Might be they are responsible for the place I'm standing at present. ज्योति, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेशनल करियर में अगर आप में प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में लेकर आ रही हैं? नहीं, वो अलग है और मेरी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है आफ्टर माय मैरिज। हाँ। वो अलग है। बेसिकली इस वक्त कोइंसिडेंटली दोनों चीजें एक साथ हो गई। वो ज्यादा प्रेशर डेवलप कर रही है। बट ओवरऑल मैंने अपने आप को जनरलाइज जब किया, मैंने देखा बचपन से आई एम नॉट वेरी गुड इन हैंडलिंग रिलेशनशिप, वेदर दे वर माय फ्रेंड। मुझे लोगों की नेगेटिविटी ज्यादा नजर आती है और वो मुझ पे हावी हो जाती है, जिससे मैं एक बैड नोट पे उनसे रिलेशन फिनिश कर लेती हूँ। का पॉजिटिव साइड मैं नहीं इतना अप्रिशिएट कर पाती, बहुत कम दिखता है मुझे पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड मुझे ज्यादा लोगों में दिखता है। उनकी वाइब्रेशन ज्यादा फील होती है और मैं उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती और मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, या कुछ एक एपिसोड इस तरह से हो जाते हैं, एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। आई कैन अंडरस्टैंड ज्योति व्हाट यू आर पासिंग थ्रू। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब भी रिश्तों में कड़वाहट आती है तो फिर इंसान कहीं टूटने लगता है, खुद पर विश्वास खत्म होने लगता है। जैसा कि आपने कहा कि आपको कोई लाइट नजर नहीं आ रही, लाइट आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, जबकि आपको अपने अंदर झांक कर देखना है। दरअसल हम दूसरों में वही देखते हैं जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर से अगर नेगेटिविटी निकलती है तो फिर वो बाहर भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। अगर आप पॉजिटिविटी से देखेंगे तो पॉजिटिव जो रिलेशनशिप्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे। यू नीड टू अफर्म योरसेल्फ daily and say this, that I attract healthy relationships in my life, I am successful। ये तो है आपकी सोच की बात। महेश जी आपको क्या एडवाइस करते हैं कि ज़िंदगी में आप अपने रिश्तों को कैसे बेटर करें और इस सिचुएशन से बाहर निकलें, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ बने रहिए और आप सब भी, क्योंकि ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि हमें अपनी मदद खुद करनी है और इसका रास्ता क्या है।